हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है ध्वनि। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन है, ध्वनिति संचरित हो सकती है। ध्वनिति यानी ध्वनि है, ध्वनि संचरित हो सकती है। ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में। ऑप्शन ख है केवल गैसों में। ऑप्शन ग है केवल द्रवों में। ऑप्शन घ है ठोस द्रवों तथा गैसों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस द्रवों तथा गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। ऑप्शन है छोटी लड़की की, पुरुष की, महिला की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटे लड़के की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सामने ट्रू और फॉल्स आपको बताना है और देखना है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ध्वनि का है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, जो कि क्या है वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम, किसी कल्पित वस्तु के प्रति सेकेंड होने वाले दोनों को संख्या को इसके आवर्तकाल कहते हैं, जो कि फॉल्स है। ग है, यदि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि मंद हो जाती है, जो कि फॉल्स है। नेक्स्ट टाइम, मानव कानों के लिए श्रव्य का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, जो कि ट्रू है। नेक्स्ट टाइम, कंपन को आवृत्ति जितनी कम होती है तरत उतना ही अधिक होता है, जो कि फॉल्स है। नेक्स्ट टाइम, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, जो कि फॉल्स है। नेक्स्ट टाइम, ध्वनि प्रदूषण आश्रित श्रवण उत्पन्न कर सकता है, जो कि फॉल्स है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, तो आवर्तकाल कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन ख है, प्रबलम कंपन के खाली स्थान से निर्धारित की जाती है। तो किससे निर्धारित की जाती है, तो आयाम से। तो इसका राइट आंसर आयाम हो जाएगा। ग है, आवृत्ति का मात्रक खाली स्थान है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। तो इसका हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन घ है, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे शोर हो जाएगा। ओके, शोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों के खाली स्थान से निर्धारित होती है। तो कंपनों की किससे निर्धारित होती है, तो आवृत्ति से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कैसे कीजिएगा। तो आवर्तकाल 40 दोलन पूरा करने में लगा समय कितना है, तो 4 सेकंड है। तो एक दोलन पूरा करने में लगा 40, 4/40 यानी कि 1 का 10वां यानी कि 0.1 सेकेंड। ओके। तो आवृत्ति 4 सेकंड में होने वाला दोलन की संख्या 40। तो 1 सेकंड में होने वाला दोलन की संख्या 40/4 यानी कि 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मच्छर अपने पंख को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा। तो 500 कंपन करने में लगा समय 1 सेकंड है। तो एक कंपन में लगता है 500 सेकंड। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 0.0002 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है ढोलक, सितार, बांसुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ढोलक, सितार, बांसुरी। तो ढोलक में क्या होता है, तो तनिक झिल्ली होती है। सितार में तार होता है। बांसुरी में वायु स्तंभ होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, शोर अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। संगीत सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह सुखद होती है। हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन जाता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला होता है वाहनों की ध्वनियाँ, दूसरा विस्फोट, पटाखे का फटना, तीसरा मशीनें, चौथा लाउड स्पीकर, पाँचवा वातानुकूलक, छठा कूलर, सातवां ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टीवी इत्यादि। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है, जिसमें सबसे पहला है, इसके अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप इत्यादि। दूसरा, व्यक्ति की सुनने की खोज क्षमता अस्थायी या अस्थायी रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। आप उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर और दूसरा सड़क के 3 गली छोड़ कर देने का प्रस्ताव किया गया, तो आप अपने माता पिता का कौन सा हाँ खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर का व्याख्या कीजिए। देने का प्रस्ताव किया है, तो आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों में से चुनाव करने का मौका है, तो हम अपने माता पिता को सड़क के 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफ़ी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे बने मकान में वाहनों की ध्वनियाँ आदि ज़्यादा सुनाई देती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती है तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होगी, इसीलिए सड़क के 3 गली छोड़कर बना मकान ही उत्तम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वाक्यंत का चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया मानव वाक्यंत, ये देख सकते हैं। इसका क्या कार्य है, आइए इसे हम देखते हैं। तो मानवों में ध्वनि वाक्यंत या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्यंत श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यंत के आर पार 2 वाक्य तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उसके बीच में वायु को निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं, तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक् तंतु तने हुए या पतले होते हैं, तब वाक् ध्वनि का प्रकार उस वाक् ध्वनि से भिन्न होता है, जो वे ढीले और मोटे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। उसमें तड़ित पहले दिखलाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है, फिर भी हम उसे तड़ित पहले दिखलाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल 3 × 10³ मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए वह हमें आवाज़ सुनाई देने से पहले दिखलाई देती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।